सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जब ट्रेडिंग में बड़ा नुकसान होता है तो सबसे पहले इंसान के अंदर एक बहुत गहरा झटका लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत, सारी उम्मीदें और सालों का सपना एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। उस समय दिमाग बार बार यही सवाल पूछता है कि आखिर ये गलती कैसे हो गई, मैंने कहाँ चूक की। यही सवाल हमें अंदर से तोड़ते हैं और बार बार उस लॉस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। जिस पैसे से हम अपने सपने पूरे करना चाहते थे, वही पैसा एक झटके में चला जाता है, तो दिल में डर और निराशा आना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही वह पल होता है जहां से ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम उस नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते। नुकसान झेलने के तुरंत बाद ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे उसी समय लॉस रिकवर करने की कोशिश में लग जाते हैं। गुस्से में आकर डबल साइज की पोजीशन लेना, बार बार ट्रेड करना और चार्ट पर बिना सोचे समझे क्लिक करते जाना, ये सब कदम इंसान को और गहरे नुकसान में धकेल देते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग शांत नहीं होता, बल्कि इमोशंस से भरा होता है। और जब भी दिमाग इमोशन से कंट्रोल होता है, तब ट्रेडिंग लॉजिक से नहीं, बदले की भावना से चलती है। यही वजह है कि एक लॉस के बाद अक्सर दूसरा और उससे भी बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जैसे ही नुकसान हो, खुद को एक स्टॉप दिया जाए। उस वक्त सबसे अच्छा कदम यह है कि कंप्यूटर से हट जाइए, चार्ट्स को बंद कर दीजिए और खुद को कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से अलग कर दीजिए। यह दूरी आपको ठंडे दिमाग से सोचने का मौका देती है। अगर आप तुरंत रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ गलती पर गलती करेंगे, लेकिन अगर आप कुछ देर रुक कर खुद को शांत करेंगे तो वही नुकसान आपके लिए सीख में बदल सकता है। जब इंसान अपने आप को थोड़ा रुकने और सोचने का समय देता है, तो वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। नुकसान के तुरंत बाद अगर आप चार्ट पर वापस बैठ जाते हैं, तो आपका दिमाग पुराने घाव को बार बार कुरेदता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को थोड़ी दूरी देते हैं, आप देख पाएंगे कि उस नुकसान को एक घटना की तरह समझना कितना जरूरी है। ट्रेडिंग में हर लॉस एक सबक है, और अगर हम उसे एक सबक की तरह न देखें तो वह सिर्फ दर्द बनकर रह जाता है। सोचिए, अगर क्रिकेटर हर बार आउट होने पर मैदान छोड़ दे तो क्या वह कभी रन बना पाएगा? असल में तो हर बार आउट होना ही उसे यह सिखाता है कि अगली बार कौन सी गेंद खेलनी है और कौन सी छोड़नी है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में भी नुकसान यह दिखाता है कि आपने कहाँ गलती की, किस मौके पर आपसे डिसिप्लिन टूटा और किस जगह पर इमोशन ने आपको हरा दिया। फर्क बस इतना है कि क्रिकेटर अपनी हार को खेल का हिस्सा मानता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर नुकसान को अपनी नाकामी मानकर हिम्मत हार जाते हैं। नुकसान से बाहर आने का पहला असली कदम यही है कि आप खुद को दोषी मानना बंद करें। खुद को कोसने से या यह सोचने से कि मैं निकम्मा हूं, मुझसे कभी प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा यह सोच आपकी हिम्मत तोड़ देती है और आप ट्रेडिंग से दूर जाने लगते हैं। याद रखिए, हर बड़ा ट्रेडर अपने करियर में कई बार बड़े नुकसान से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन नुकसानों से सीख निकाली और दोबारा खड़े हुए। अगर आप अपने लॉस को अपनी पहचान बना लेंगे तो वही लॉस आपको हमेशा दबा कर रखेगा, लेकिन अगर आप उसे एक सीख की तरह लेंगे तो वही नुकसान आपको मजबूत बनाएगा। अब सवाल उठता है कि दिमाग को शांत करने और नुकसान को सीख में बदलने का तरीका क्या है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखें, या अगर आपने कभी जर्नल नहीं रखा तो अब से लिखना शुरू करें। उस जर्नल में साफ साफ लिखिए कि आपने किस वजह से ट्रेड लिया, आपका रिस्क कितना था, आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा था और आप क्यों हारे। ये लिखना शुरुआत में बहुत भारी लग सकता है, क्योंकि इससे आपको अपनी गलतियों से सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सामना असली इलाज है। जब तक आप खुद अपनी गलतियों को कागज पर साफ नहीं देखेंगे, तब तक आप बार बार उन्हीं जालों में फंसते रहेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सच सामने आता है, अक्सर नुकसान हमारी जानकारी की कमी से कम और हमारी अधीरता से ज्यादा होता है। हम सही समय का इंतजार नहीं करते, हम हर मूव पकड़ना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। यही अधीरता हमें ऐसे ट्रेड में खींच ले जाती है जहां रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड कम होता है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि असली खेल मौके को पकड़ने का नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने का है,
तब आप नुकसान से बाहर आने लगते हैं। इसी बीच आपको यह भी महसूस करना होगा कि नुकसान को लेकर डर पालना उतना ही खतरनाक है जितना कि नुकसान के बाद गुस्से में आना। अगर आप हर बार यही सोचते रहेंगे कि अब फिर से लॉस हो जाएगा, तो आप कभी आत्मविश्वास के साथ ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। डर आपके दिमाग को पंगु बना देता है और आप वही ट्रेड मिस कर देते हैं जो आपकी रिकवरी की शुरुआत कर सकता था। इसलिए संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। न तो गुस्से में आकर बदले की ट्रेडिंग करनी है और न ही डर के कारण ट्रेडिंग छोड़नी है। धीरे धीरे जब आप इस मानसिक स्थिति को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। मार्केट तो वही रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बदलना है तो सिर्फ आपके सोचने का तरीका और आपकी आदतें। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर पाए, अगर आपने नुकसान को सबक में बदलना सीख लिया, तो आप न सिर्फ उस लॉस से बाहर निकल पाएंगे बल्कि आगे आने वाले मौकों का फायदा भी उठा पाएंगे। जब इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली लड़ाई मार्केट से ज्यादा अपनी सोच और भावनाओं से है, तब एक नई खिड़की खुलती है। उसी खिड़की से रोशनी अंदर आती है और हमें यह एहसास कराती है कि नुकसान केवल हमारी जेब से पैसा नहीं ले गया, बल्कि उसने हमें एक आईना दिखाया है। उस आईने में हमें अपनी आदतें, अपनी अधीरता, अपनी गलतियां और अपनी मानसिक कमजोरी साफ दिखाई देती है। यही वह मौका है जहां से असली बदलाव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि सच तो यह है कि नुकसान को केवल भूल जाना समाधान नहीं है। अगर आप हर बार यह सोचकर आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, अब सब नॉर्मल है, और बिना समझे दोबारा ट्रेड करेंगे, तो वही चक्र दोहराया जाएगा। लॉस दोबारा आएगा और हर बार वह पहले से भारी पड़ेगा। असली रास्ता यह है कि आप नुकसान को केवल झटका न माने, बल्कि उसे एक मैसेज की तरह पढ़ें। मार्केट हमेशा हमें सिग्नल देता है। कभी यह सिखाता है कि लालच से बचो, कभी यह बताता है कि स्टॉप लॉस का सम्मान करो, और कभी यह हमें धैर्य का महत्व समझाता है। यहीं पर एक गहरी समझ विकसित करनी जरूरी हो जाती है कि नुकसान आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका शिक्षक है। जिस तरह स्कूल में कठिन परीक्षा हमें कमजोरियों से रूबरू कराती है, उसी तरह ट्रेडिंग में बड़ा लॉस हमें हमारी सोच और सिस्टम की कमजोरियां दिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्कूल की परीक्षा में फेल होने से साल बर्बाद होता है, लेकिन ट्रेडिंग में फेल होने से पैसे का नुकसान होता है। और जब पैसे का नुकसान होता है तो दर्द कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन यह वही दर्द है जो हमें मजबूत बना सकता है, अगर हम उससे भागने की बजाय उसका सामना करना सीख लें। अब इस सफर का अगला अहम कदम आता है अपनी गलतियों को ठंडे दिमाग से स्वीकार करना। शुरुआत में यह बेहद कठिन लगता है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें रोकता है। हमें लगता है कि हम मार्केट को समझते हैं, हमें लगता है कि हमने सही सोचा था, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच यह है कि किस्मत का बहाना बनाकर कोई ट्रेडर आगे नहीं बढ़ सकता। असली ताकत तब आती है जब आप खुद को आईने में देखते हैं और साफ मान लेते हैं कि गलती मुझसे हुई। शायद मैंने ओवर ट्रेड किया, शायद मैंने बिना प्लानिंग के एंट्री ले ली, शायद मैंने दूसरों की सलाह पर भरोसा किया, या शायद मैंने रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लिया। इस तरह की स्वीकारोक्ति शुरुआत में चुभती है, लेकिन यही वह इलाज है जो घाव को भरता है। जब तक आप यह मानने की हिम्मत नहीं दिखाते कि गलती आपसे हुई, तब तक हर नुकसान आपके लिए बोझ ही बना रहेगा। और जब आप ईमानदारी से अपनी गलती पहचान लेते हैं, तभी आप उस गलती को सुधारने का रास्ता भी ढूंढ पाते हैं। सोचिए, अगर एक डॉक्टर हर सर्जरी में अपनी गलती को छिपाता रहे, तो क्या वह कभी बेहतर डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। वह तभी बेहतर बनेगा जब हर ऑपरेशन के बाद वह खुद को परखे और समझे कि कहां पर सुधार की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडर तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने नुकसान को छिपाने की बजाय उसे समझने और स्वीकार करने का साहस दिखाता है। धीरे धीरे जब यह सोच बन जाती है कि नुकसान कोई अभिशाप नहीं बल्कि सीख है, तब आप खुद को मानसिक रूप से हल्का महसूस करने लगते हैं। अब आपको यह डर सताना बंद हो जाता है कि मैंने इतना पैसा खो दिया, अब कैसे पूरा होगा। क्योंकि आप यह समझने लगते हैं कि खोया हुआ पैसा केवल एक हिस्सा था, लेकिन उससे जो सीख मिली है वह कहीं ज्यादा कीमती है। यही सोच आपको दोबारा खड़ा करती है और आपको उस सफर की ओर ले जाती है जहां आप पहले से ज्यादा सतर्क, समझदार और धैर्यवान ट्रेडर बनते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि गलती आपकी थी,
और यह नुकसान किसी सजा की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह आया था। तभी से आपके लिए एक नया रास्ता खुलता है, और यह रास्ता शुरू होता है उस गहराई में झांकने से जहां असली कारण छुपे होते हैं। हर ट्रेड का एक कारण होता है, हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई पैटर्न छुपा होता है। यह पैटर्न तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आप ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करने की हिम्मत नहीं दिखाते। कभी यह पैटर्न ओवर ट्रेडिंग का होता है, कभी स्टॉप लॉस इग्नोर करने का, तो कभी बिना रिसर्च किए दूसरों की सलाह पर भरोसा करने का, और कई बार यह पैटर्न केवल इमोशनल रिएक्शन का होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मार्केट को मात देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हमेशा बड़ा है और रहेगा भी। जीत उसी की होती है जो मार्केट के खिलाफ खड़े होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके फ्लो के साथ चलना सीखता है। यही वह जगह है जहां से आत्मविश्लेषण की शुरुआत करनी होती है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैंने सही समय पर एंट्री ली थी, क्या मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्लियर था, या मैंने केवल जल्दबाजी में पोजीशन खोल दी थी। क्या मैंने पहले से रिस्क तय किया था, या मैंने यह मान लिया था कि यह ट्रेड निश्चित रूप से जीत जाएगा। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन सवालों के जवाब ही आपको नुकसान से बाहर निकालते हैं। शुरुआत में यह प्रक्रिया थोड़ी तकलीफदेह लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही जख्मों को कुरेद रहे हों, लेकिन असली सच्चाई यह है कि जब तक आप यह नहीं समझते कि चोट लगी कहाँ है, तब तक दवा कभी असर नहीं करेगी। और यही वजह है कि बड़े ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी सीख केवल प्रॉफिट से नहीं मिलती, बल्कि नुकसान से मिलती है। प्रॉफिट अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सही हैं, लेकिन लॉस हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत थे। और जब आप इन गलतियों को पहचानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आने लगता है कि नुकसान से बाहर निकलने का असली तरीका केवल नई जीत नहीं है, बल्कि उन गलतियों को दोहराना बंद करना है। अगर आपने बार बार बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लिया है, तो अगली बार सबसे पहला नियम यही होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। अगर आपने बार बार ओवर ट्रेडिंग की है, तो अगली बार लिमिट तय करना जरूरी है। यही छोटे छोटे सुधार मिलकर आपको दोबारा खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चुनौती सामने आती है, हमारा मन बार बार कहता है कि चलो जल्दी से नुकसान रिकवर कर लिया जाए। यही जल्दीबाजी हमें फिर उसी रास्ते पर धकेल देती है जहां से हम अभी अभी बाहर निकले हैं। यही वजह है कि नुकसान के बाद सबसे जरूरी चीज है धैर्य। धैर्य ही वह कुंजी है जो आपको नए सिरे से सोचने, सीखने और अपनी रणनीति को सुधारने का समय देती है। धीरे धीरे जब आप इस धैर्य के साथ अपनी गलतियों पर काम करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो नुकसान के तुरंत बाद घबराकर भाग जाना चाहता था या गुस्से में आकर डबल पोजीशन ले लेता था। अब आप समझने लगे हैं कि ट्रेडिंग केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक साधना है। और इस साधना में गलती स्वीकार करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उससे बाहर निकलना ही असली सफलता की निशानी है। यहीं से अगला कदम शुरू होता है। गलतियों को सुधारने के बाद छोटे छोटे कदमों के जरिए दोबारा आत्मविश्वास बनाना। लेकिन यह सफर तभी आसान होता है जब आपने सच में अपने जख्मों को समझा हो और उनसे सीखने का साहस दिखाया हो। जब आप अपनी गलतियों को समझ लेते हैं और उन्हें सुधारने का साहस जुटा लेते हैं, तो अब अगला कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आप नुकसान की भरपाई की जल्दीबाजी में दोबारा उसी रास्ते पर न लौट जाएं। क्योंकि सच यह है कि नुकसान से निकलने का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है, और इसे अपनाने के लिए धैर्य की उतनी ही जरूरत है जितनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। शुरुआत में आपके मन में बार बार यह ख्याल आएगा कि एक बड़ा ट्रेड लगाकर सब कुछ वापस पा लिया जाए। यह ख्याल बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि हमारी सोच यह कहती है कि जितना खोया है उसे एक ही बार में रिकवर कर लिया जाए। लेकिन यही ख्याल सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब भी आप बदले की भावना से ट्रेड करते हैं, आप मार्केट को चुनौती दे रहे होते हैं। और मार्केट से जीतने की कोशिश हमेशा उसी तरह है जैसे तूफान के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करना। जीत उसी की होती है जो तूफान के साथ बहना सीखता है और सही समय देखकर कदम उठाता है।
इसीलिए जब आप नुकसान से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको छोटे कदम उठाने होते हैं। बड़ी पूंजी लगाने की बजाय अपनी ट्रेडिंग का आकार छोटा रखिए। छोटे छोटे ट्रेड आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे वापस लाते हैं। ये छोटे विन्स आपको यह एहसास कराते हैं कि आप अब भी सही दिशा में चल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अनुशासन से समझौता न करें। यह वैसे ही है जैसे कोई घायल खिलाड़ी चोट से उबरने के बाद मैदान में धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करता है। वह सीधे बड़े मैच में नहीं उतरता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से अपनी ताकत वापस लाता है। इस दौरान सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना। नुकसान के बाद अगर आपने खुद के लिए एक सीमा तय नहीं की तो आप दोबारा उसी गड्ढे में गिर सकते हैं। इसलिए हर ट्रेड से पहले यह साफ तय करें कि अगर यह ट्रेड उल्टा चला तो आप कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। यह सीमा जितनी सख्त होगी, आपका आत्मविश्वास उतनी ही तेजी से वापस आएगा, क्योंकि तब आपको यह डर नहीं रहेगा कि एक बार फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जब छोटे छोटे ट्रेड आपके खाते में छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ने लगते हैं तो यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहता, यह आपके अंदर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ने का काम भी करता है। आपको यह महसूस होता है कि आप मार्केट के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ चल रहे हैं। यही एहसास सबसे बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि अब आप यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग में जीत कोई बड़ी चाल चलने से नहीं आती, बल्कि लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेने से आती है। और इस पूरे सफर के दौरान आप एक नई आदत भी विकसित करते हैं, धैर्य की आदत। अब आपको यह जल्दी नहीं रहती कि तुरंत बड़ा प्रॉफिट मिले। अब आपको यह समझ आने लगता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिन और सही मौके पर ट्रेड करना जरूरी है। यही धैर्य वह हथियार है जो आपको दोबारा बड़े नुकसान से बचाता है। समय के साथ जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो आप पाएंगे कि वही ट्रेडिंग जो कभी आपके लिए तनाव और डर का कारण बन गई थी, अब आपके लिए सीख और आत्मविश्वास का स्रोत बन चुकी है। और तब आपको यह एहसास होता है कि असली जीत केवल नुकसान से बाहर निकलने में नहीं है, बल्कि उस नुकसान को अपनी ताकत बनाने में है। जब छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगता है, तब असली बदलाव आपकी सोच में दिखाई देने लगता है। पहले जहां आप हर ट्रेड को एक जंग की तरह देखते थे, अब आप उसे एक साधना की तरह महसूस करने लगते हैं। अब आपके लिए ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि यह एक अनुशासन और धैर्य का अभ्यास बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां से असली पुनर्जन्म शुरू होता है, एक ऐसे ट्रेडर का जो पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व है, जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है और जो जानता है कि हर फैसले के पीछे केवल एक ही चीज मायने रखती है, साफ दिमाग। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो नुकसान कभी आपको तोड़ गया था, वही नुकसान अब आपकी ताकत बन रहा है, क्योंकि उस लॉस के बिना शायद आप कभी यह नहीं सीख पाते कि लालच कितना खतरनाक है, अधीरता कितनी महंगी पड़ती है और स्टॉप लॉस को हल्के में लेना कितना गलत है। अब आप यह समझने लगते हैं कि प्रॉफिट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है वह आत्मनियंत्रण जो आपको नुकसान के बाद मिला है, और यही आत्मनियंत्रण आपको भविष्य में और भी बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार करता है। इस यात्रा के दौरान एक और गहरी सच्चाई सामने आती है कि ट्रेडिंग केवल मार्केट का खेल नहीं, बल्कि जीवन का आईना भी है। जिस तरह हम मार्केट में उतार चढ़ाव देखते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग में धैर्य रखना सीख लिया, तो आप जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना भी उसी मजबूती से कर पाएंगे। और जब आप इस दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो आपको लगता है कि नुकसान ने आपको सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि इंसान के तौर पर भी मजबूत बना दिया है। अब जब आप मार्केट में वापस कदम रखते हैं, तो आपका हर निर्णय पहले जैसा नहीं रहता। अब आप सिर्फ चार्ट देखकर या किसी सलाह पर अंधा विश्वास करके एंट्री नहीं लेते। अब आप पहले रिस्क देखते हैं, फिर मौका पहचानते हैं और उसके बाद ही ट्रेड करने का निर्णय लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब आपके लिए हार जाना कोई असफलता नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एक छोटा नुकसान भी सफर का हिस्सा है और उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट को संभालना। यहीं पर आपको वह शांति महसूस होती है जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है, क्योंकि असली आज़ादी तब आती है
जब आप नुकसान से डरना छोड़ देते हैं। डर खत्म होने के बाद ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती, बल्कि एक अवसर बन जाती है। अब आपको यह चिंता नहीं रहती कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। अब आप यह सोचते हैं कि अगर मैं इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाया तो मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा रहेगा। यही भरोसा आपकी ताकत बनता है और आपको बार बार आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और जब यह सब मिलकर आपके अंदर बैठ जाता है, तब आपको एहसास होता है कि बड़ा लॉस आपके लिए एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की सीढ़ी था। वह नुकसान जिसने आपको उस समय रुलाया, वही नुकसान आपको आज इस स्तर तक लेकर आया है, जहां आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बने हैं, बल्कि एक मजबूत इंसान भी। जब आप इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि वह बड़ा नुकसान जिसने आपको कभी तोड़ दिया था, वही आपकी सबसे बड़ी सीख भी बन गया। उस वक्त शायद आपको लगता था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन आज आप समझते हैं कि असली अंत तब होता अगर आपने हार मान ली होती। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने उस दर्द को अपने विकास का हिस्सा बनाया। और यही वजह है कि अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खड़े हैं। ट्रेडिंग में असफलता और सफलता का अंतर केवल रणनीति में नहीं, बल्कि मानसिकता में छुपा होता है। जब तक आप नुकसान को अपने अस्तित्व पर बोझ मानते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि नुकसान आपकी यात्रा का एक जरूरी पड़ाव है, उसी दिन से आपकी नजरें डर से हटकर सीख पर टिक जाती हैं। और वही सीख आपको वहां तक ले जाती है जहां पहुंचकर आप समझते हैं कि मार्केट में जीतने का मतलब हमेशा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होता है कि असली ताकत सिर्फ बड़ी जीत में नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट और लगातार सही फैसले लेने में है। यह प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन यही स्थिरता आपको उस स्तर तक पहुंचाती है जहां बड़े नुकसान भी आपको रोक नहीं पाते। अब अगर भविष्य में कोई और लॉस आता है, तो आप उसे पहले जैसी घबराहट से नहीं देखते। अब आपके लिए वह केवल एक नया सबक होता है। और यही सोच आपको उन हजारों लोगों से अलग करती है जो नुकसान के बाद मैदान छोड़ देते हैं। असल में ट्रेडिंग में हारना कोई असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब आप हार के बाद सीखने से इनकार कर देते हैं, और सफलता तब होती है जब आप हर हार को सीख में बदलते हैं और फिर उसी सीख से अपने अगले कदम मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि अनुभव है। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अनुभव वही है जो हर बार आपको दोबारा खड़ा कर देता है। अब अगर आप इस पूरे सफर को अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो आप पाएंगे कि यह सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। जिंदगी में भी बड़े बड़े झटके आते हैं, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी सेहत में। लेकिन हर बार वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाते हैं। और ट्रेडिंग आपको यही सिखाती है, गिरकर उठना, टूटकर जुड़ना और हर नुकसान को एक नए मौके की तरह देखना। तो अगर आप इस वक्त किसी बड़े लॉस से जूझ रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। ये तो बस शुरुआत है। ये वह पल है जहां से आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। याद रखिए, हार का डर ही इंसान को असली हारता है, और हार से मिली सीख ही उसे असली विजेता बनाती है। और अगर आपको यह पूरी यात्रा समझ में आई है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपने विचार कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस सफ़र से कैसे गुजर रहे हैं। और अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा जो आपको न केवल ट्रेडिंग में, बल्कि जीवन में भी मजबूत बनाने में मदद करेगा।